प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशतता पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। और बच्चों, ये हर कंपटीशन में प्रतिशत के 4-5 प्रश्न आते हैं। तो आइए हम लोग आज प्रतिशतता को समझते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आपके अंदर से जो गणित का डर है ना, एकदम खत्म हो जाए। तो बच्चों देखिए, प्रतिशतता को इंग्लिश में तो परसेंटेज कहते हैं। प्रति का मतलब होता है कितना और सत्ता का मतलब 100 पर, अर्थात 100 पर कितना। प्रतिशतता का अर्थ है कि 100 आधार पर कितना, प्रति सैकड़े पर कितना। जैसे जब बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो 1 साल बाद यदि आपको 105 रुपया मिलता है तो इसका मतलब है कि 100 रुपया आपको जमा करने पर 5 रुपया अधिक मिलता है। तो उसे कहेंगे कि 100 पर 5 रुपया, अर्थात 5%। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 5% का मतलब हुआ 100 पर 5, अर्थात उसे हम किसे लिखेंगे, 5/100। उसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 5/100, 5% को। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे ही प्रतिशत को हटाते हैं वैसे ही 5/100 करते हैं, यानी आधार आपका 100 हो जाता है। इसी तरह से यदि x% की बात की जाए तो x/100 कर देंगे। 10% की बात की जाए तो 10/100 कर देंगे। तो बच्चों रहा ये कि प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़े पर या हर सैकड़े पर कितना। आइए देखिए, हम प्रतिशत कुछ मान दिए गए हैं, इसको देखिए इसका क्या अर्थ है। 25% का क्या अर्थ है या इसका क्या मतलब है। तो 25% का मतलब हुआ बच्चों कि 25 है किस पर, 100 पर है। 25 है 100 पर, अर्थात 25/100। यानी आप देख रहे हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही प्रतिशत को हम हटा रहे हैं, बदले में 100 से भाग दे रहे हैं। इसको यदि आप काटते हैं तो 25 एकम 25, 25 चौक को 100 हो गया। तो इसका मतलब हुआ 1/4। 80% का मतलब क्या होगा, 100 पर 80। 100 पर कितना रहेगा, 80 रहेगा। इसको अगर काटते हैं तो इसका भिन्न रूप क्या मिलेगा, 2 से काटिए, 2 चौक को 8, 2 5 10। इसका भिन्न रूप मिल गया, वास्तविक मान इसका मिल गया भिन्न में। यहाँ पर देखिए 11 सही 1/9। यहाँ पर देखिए कंपटीशन में इस तरह से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि 11 सही 1/9 प्रतिशत का मान कितना होगा या भिन्न में इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा बच्चों, 9 का 11 में गुणा करो, 11 9 99 और 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 100/9%। मैंने अभी प्रतिशत को हटाया नहीं। जब प्रतिशत को हटाना है बच्चों तो बदले में किससे भाग देना है, 100 से भाग देना है। 100 से भाग देने पर देखिए ये 0 कटा, इसका मान आएगा 1/9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों 16 सही 2/3% का क्या मतलब है या इसका कितना मान आएगा। तो इसका मान आएगा 3 का 16 में गुणा करो, 16 तियां 48 और 2 इसमें जोड़ो तो आएगा 50/3। कितना आएगा, 50/3 प्रतिशत। अब मैंने प्रतिशत को हटाया नहीं था, आगे प्रतिशत को हटाएंगे और प्रतिशत को हटाने का मतलब हुआ कि 100 से इसमें भाग दे देंगे। जैसे यहाँ प्रतिशत हटा के भाग दिया था। अब 50 से काटो इसको, 50 दूना 100, 50 से 1 कम 50, ऊपर रह गया 1 और नीचे है 3 गुना 2 बराबर 6, उत्तर आया 1/6। तो बच्चों इस तरह से आप बदल सकते हो। यहाँ देखो 5वां है 14 सही 2/7,
तो इसमें प्रतिशत है तो भिन्न में बदल दें तो क्या आएगा, 14 सता 98, 14 सत्ते 98 में 2 जोड़ दो तो 98 2 100 हो जाएगा। 100/7 प्रतिशत है और 100/7 को प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये देखो कट गया, आया 1/7। इस तरह से बच्चों प्रतिशत को हमने भिन्न में बदलना सिखा दिया। उसके लिए केवल प्रतिशत को हटा देना है, बदले में 100 से भाग देना है। अब इसके उल्टी प्रक्रिया को समझ लेना है कि प्रतिशत में कैसे बदला जाए, जब पहले से वो चाहे भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो या कोई संख्या हो। तो बच्चों 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको हम प्रतिशत में बदलने का मतलब हुआ 100 पर कितना होगा। तो बच्चों जब प्रतिशत में बदलना होगा तो आप इसमें गुणा कर देंगे 100% से। किससे गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। बच्चों कोई लोग सिखाते हैं आपको कि 100 से गुणा कर देंगे, वो एकदम गलत बात है, क्योंकि इसके बराबर ही आपको करना है। तो इसके बराबर अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो ये इसके बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। बच्चों 100% का मतलब समझ लो, इसका मतलब है 100/100, अर्थात हम कहीं 100% से गुणा कर रहे हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका केवल रूप बदल रहा है। तो इसको हम भिन्न को रूप बदलना चाहते हैं, न कि उसका मान बदलना चाहते हैं। तो मान नहीं बदलना चाहते हैं, रूप बदलना चाहते हैं। तो 100% से गुणा करेंगे और 4 से काट दो बच्चों तो आएगा 3 गुणे, यहाँ काटोगे तो आएगा 25, तो आएगा 25 तिया सीधे लिखते हो 75%। बदल गया। इसको भी बदल दो प्रतिशत में, 1/6 गुणे 100 कर दो प्रतिशत। अब ये प्रतिशत में बदल जाएगा, बस इसको काट दो तो आएगा 50/3। कितना आ जाएगा, 50/3, मतलब 2 से इसे काटोगे 3, 2 से इसे काटोगे 50। प्रतिशत में बदल गया है। अब इसको चाहो तो सही में कर सकते हो, जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ो, 16 तिया 48 और 2 बचेगा शेष बटा 3 और आगे लगा दिया प्रतिशत, हो गया प्रतिशत रूप। अब आते हैं दशमलव वाले में। 0.02 में 100% से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है। 100 का गुणा जब करते हैं तो दशमलव भागता है। दशमलव किधर भागता है, 2 स्थान आगे भागता है, तो दशमलव इधर भाग जाएगा तो हो जाएगा 2%। बस दशमलव 2 के आगे चला जाएगा, दशमलव 2 के आगे का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ आइए 1.25 गुणे 100% कर दीजिए बच्चों। 100 से गुणा करोगे तो दशमलव आगे चला जाएगा, 125 हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। ये हो गया प्रतिशत। 1/9, 1/9 में किससे गुणा करोगे बच्चों, 100% से गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगा। इसे काटोगे तो कटेगा नहीं संख्या, इसलिए सीधे सीधे भाग दो। 9 का कितनी बार जाएगा, 11 9 99, 1 बचेगा शेष बटा 9%। और पिछले क्वेश्चन में देखो बच्चों, 11 सही 1/9% को बदले थे, भिन्न में 1/9 आया था, 1/9 को मैंने प्रतिशत में बदल दिया, 11 सही 1/9। तो हम लोगों ने प्रतिशत का अर्थ समझ लिया, भिन्नों को प्रतिशत में बदल दिया, प्रतिशत को भिन्नों में बदल दिया। तो इस तरह से प्रतिशत का अर्थ समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग प्रतिशतता के प्रश्न को देखते हैं। ये क्या प्रश्न है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 400 का 3% कितना होगा। बच्चों आपको बताया गया है कि 3% का मतलब हुआ कि 100 रुपये पर 3, तो 400 पर कितना, तो उसका 3 गुना हो जाएगा। फिलहाल आप जो जानते हैं वो क्या है, 400 का मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दें, 3% का मतलब हुआ बच्चों 3/100। अभी आपको प्रतिशत का समझाया है। 3% का मतलब 3/100। अब इसे
हल कर दो, आ जाएगा कितना 12। उत्तर हो गया 12। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 400 का 3/4% कितना होगा। तो बच्चों 400 का मतलब हुआ 400 लिखो, का मतलब है गुणा करो, 3/4 और प्रतिशत को हटाने के लिए बच्चों बताया क्या कर दोगे, 100 से भाग। अब क्या है कि ये 400 है, इस 400 से काटोगे एक बार में कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा बच्चों 3। कितना आसान होता है प्रतिशत। यहाँ पर देखिए जो कंपटीशन में आते हैं प्रश्न इस तरह से थोड़ा, 1200 का 50% का 70% कितना है। तो जैसे ऊपर कर रहे थे वही काम करना है, 1200 का मतलब गुणा 50% मतलब हुआ 50/100 और 70% मतलब हुआ 70 है कितने पर, 100 पर, अर्थात 70/100। बच्चों यहाँ पर कितने जीरो हैं, पहले जीरो को देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो को 4 जीरो से काट दो। अब जो बची संख्याएं हैं उसे हल करो, नीचे 1 है, ऊपर अंश में जो है गुणा कर दो, 12 बच्चे 60, 60 में फिर 7 से गुणा कर दो तो 420 आ जाएगा बच्चों, हो गया उत्तर। आगे चौथा प्रश्न इसी प्रकार का है, 1500 के 16 सही 2/3% का 20% कितना होगा। तो क्या बताया है, प्रतिशत का अर्थ बताया है आपको, 1500 के मतलब का हुआ गुणा 16 सही 2/3% का मतलब 16 × 48 = 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब है यहाँ 100 से भाग, फिर गुणा 20% का मतलब हुआ बच्चों 20 बटा क्या कर देंगे 100। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, सारे जीरो को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब 3 से 5 15 कट जाएगा, 3 से काटो 15 को, 3 5 15। अब हमको क्या करना है गुणा, 5 बचे 25, 25 में 2 का जैसे गुना करोगे आ जाएगा 50, हो गया उत्तर। तो बच्चों इस तरह से हम प्रतिशत मान निकालना सीख गए। अब आगे एक प्रश्न है बच्चों, ए बी का 80% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ए बी का 80% है तो इसमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, बस बी का यानी बी आधार पर ए 80% है तो ये हमारा है 80% है, किसका है, बी का। तो बी का मान जैसे ही आप 100 लोगे तो इसका 80% मतलब 100 पर 80 हमारा ए हो गया। तो ये जो है बी का कितना है 80% है। अब बोला है तो बी ए का कितना होगा, तो बी ए का कितना होगा, ए का कितना प्रतिशत होगा, ए का कितना प्रतिशत होगा। तो किस पर प्रतिशत निकालना है, ए पर प्रतिशत निकालना है। जब ए पर प्रतिशत निकालना है तो ए वाले को नीचे कर देंगे और बी वाले को ऊपर कर देंगे और गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, बी का मान कितना है हमारा 100 ले लो, ए का मान कितना है 80 ले लो और गुणा क्या कर दो 100 कर दो, तब आ जाएगा कि कितना वो प्रतिशत है। इसमें देखो एक जीरो कट जाएगा और 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 से कटेंगे ये हो जाएगा 25 और 2 से यहाँ काटेंगे तो 5 आएगा, तो आएगा 5 × 25 = 125% होगा। तो हमने यहाँ पर पता कर लिया कि बी कितना होगा, ए का 125% हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर किस पर प्रतिशत निकालना है उसको आधार बनाइए, किसका प्रतिशत निकालना है उसको अंश बना दीजिए और गुणे 100% कर दीजिए। 100% के गुणा करने से तुरंत उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद।